Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Okay. अब तक हमने मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम चैप्टर नंबर 10 मनी यहाँ से हम ओपन करेंगे। Chapter number 10 Money. Money is an essential part of life. It is important that even at a young age students have respect for money. Money की वैल्यू हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Things to learn, knowing notes and coins, knowing the value of different currencies एंड काउंटिंग मनी. मनी को कैसे काउंट करना है, कैसे सेव करना है, नोट्स की पहचान कैसे करनी है, कॉइन को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और जो डिफरेंट हमारी करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है उसके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. मनी की वैल्यू हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Let's go. Genia went to a shop and bought a packet of popcorn. जीनिया एक शॉप पे जाती है एंड वो एक पॉपकॉर्न का जो पैकेट है वो खरीदती है. बॉट मीन्स खरीदना. हाउ मच इज दिस पैकेट फॉर? कितने रुपए का ये पैकेट है? शॉपकीपर आंसर देता है 20 रुपीज़. Please take yellow. Here's a 50 rupees note. Sorry, I don't have change. मेरे पास 50 रुपए का नोट है, मेरे पास चेंज नहीं है. Will the shopkeeper return some money to जीनिया? जीनिया को शॉपकीपर ने कितने रुपए वापस दिए? कुछ रुपए उसने वापस दिए. यस, कितने रुपए वापस दिए? जीनिया के पास 50 रुपीज़ का नोट था. 20 रुपीज़ की जो उसने पॉपकॉर्न परचेज़ किए हैं, ख़रीदे हैं, तो हम ये लेस कर देंगे. 5 में से 2 लेस करेंगे 3. टोटल 30 रुपीज़ रिटर्न किए शॉपकीपर ने जीनिया को. इज़ दैट क्लियर बेटा? नोइंग नोट्स एंड कॉइन्स. अब हम नोट्स और कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे. आप सभी जानते भी हैं. गिवन बिलो आर सम कॉमनली यूज्ड कॉइन्स. कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे ये 1 रुपीज़, ये 2 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ कॉइन, ये 10 रुपीज़. ये आप सब देखते हैं. हम इनको रुपीज़ को आर से ऐसे ये सिंबल होता है, इससे हम डिनोट करते हैं. आपको अपनी नोटबुक में इनको ड्रॉ करना है. द कॉइन्स आर सर्कुलर इन शेप. इन कॉइन की जो शेप्स होती है वो सर्कुलर होती हैं. दीज आर द कॉमनली यूज करेंसी नोट, जिसे हम करेंसी नोट्स के बारे में जानते हैं. जैसे ये 10 रुपीज़ का नोट है. ₹10, ये 20 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ एंड ये 50 रुपीज़. नोइंग द वैल्यू, 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे. इसके बराबर होता है जैसे 1 रुपये 50 पैसे प्लस 50 पैसे. अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 रुपया बनता है.
तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये। टिक द राइट कॉम्बिनेशंस ऑफ नोट फॉर द अमाउंट गिवन। ये कुछ अमाउंट गिवन है, वो हम टोटल कर सकते हैं। Pick the right combination of notes for the amount given. 50 रुपी, 20, 20 and 20 टोटल हो गए 60, 20, 10, 30, 10, 40 एंड 10, 50 रुपीज़। ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है नोट्स का 50 रुपये का। तो इसको हम टिक करेंगे, ये कॉम्बिनेशन इज राइट। ₹100, 50, 50, 100 एंड 50 प्लस 20, 10 70 रुपी। तो कॉम्बिनेशन हमारा 100 रुपी का बनता है। 50 प्लस 50, 100 रुपी। काउंटिंग मनी, कैसे मनी को हमें काउंट करना है। मनी इज काउंटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स एंड नोट्स। कॉइन्स और नोट्स की जो वैल्यू है उसके आधार पर हमें मनी को काउंट करना है। जैसे ये कॉइन है 1 रुपी एंड 1 रुपी टोटल हो गए 2 रुपी एंड नेक्स्ट 2 रुपी प्लस 2 रुपी इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट 5 रुपी प्लस 5 रुपी इज इक्वल टू 10 रुपी। नेक्स्ट फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। अब हम कॉइन्स और नोट्स दोनों की वैल्यू काउंट करेंगे। जैसे 2 रुपी एंड 5 रुपी 7 रुपी, 10 रुपी ये कॉइन है हमारा और ये 20 रुपी का जो नोट्स हैं। तो हम दोनों की वैल्यू काउंट करेंगे। 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 रुपी। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई? 30 रुपये हमारे पास हो गए। यहाँ है 10 रुपी का नोट, 50 रुपी का नोट, टोटल हो गए 60 रुपी। अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, लेट्स प्रैक्टिस। राइट द टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 रुपी, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 रुपी, 5 प्लस 5 10 प्लस 10 20 रुपी एंड 20 रुपी प्लस 5 रुपी। 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 रुपी। Second, choose the right combination of notes and coins. One has been done. जैसे ये चॉकलेट है 25 रुपीज़ की। अब हमें कॉम्बिनेशन करना है। नोट्स एंड कॉइन हमारे पास गिवन है। 1 कॉइन 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ के नोट है हमारे पास। तो कैसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे? जैसे 20 रुपीज़ प्लस 5 टोटल 25 रुपये हम इस चॉकलेट को लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए ये हम कॉम्बिनेशन राइट करेंगे। नेक्स्ट 32, ये पेंसिल बॉक्स हैं। 32 रुपीज़ हमें काउंट करने हैं। 20 प्लस 10 प्लस 2 32 रुपीज़ एंड 60 रुपये की ये बोतल है। इसको कैसे करेंगे? 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 रुपी। क्लियर बेटा?
वैल्यू फॉर यू। इट इज़ वोमेन्स ग्रैंड मदर्स बर्थडे। वोमेन्स की जो ग्रैंड मदर हैं उनका बर्थडे है। ही वांट्स टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहते हैं फॉर हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के लिए कुछ सरप्राइज़ करना चाहते हैं। ही डिसाइड्स टू मेक ए ग्रीटिंग कार्ड, इसके लिए अपनी ग्रैंड मदर के लिए उन्होंने डिसाइड किया एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना। एंड ही गॉट द फॉलोइंग थिंग्स, कुछ थिंग्स हैं वो उन्होंने प्राप्त की हैं, जैसे ये 10 रुपीज़ की है ग्लू स्टिक एंड 2 रुपये पेपर, और ये स्टार्स हैं 5 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल उन्होंने इसके लिए कितने रुपए स्पेंड किए हैं। स्पेंड मीन्स खर्च करना, एक्सपेंसेस खर्च करना। टोटल हो गए 10 + 2 + 5 17 रुपीज़, 17 रुपीज़। हैव यू डन समथिंग सिमिलर फॉर योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने सिमिलर ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं। आस्क योर बडी, गिव योर बडी a list of any 3 things and ask him to guess their prices. Name of the things, कोई भी थिंग्स हम ले सकते हैं, जैसे पेंसिल, प्राइस हम अज्यूम कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, जैसे ₹5 एंड बिस्किट्स ₹20 या 10 आप राइट कर सकते हैं। इरेज़र, ₹5 या हम राइट कर सकते हैं। I can do it on my own. Recognize different notes and coin. अब हम इस चैप्टर को क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से नोट्स होते हैं, कॉइन कौन से होते हैं, मनी को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, डिफरेंट कौन कौन सी करेंसीज हैं, तो हम इजीली अपने आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ टिक करेंगे। एंड मनी को काउंट कर सकते हैं अपने आप, तो इससे यहाँ टिक करेंगे। लाइफ स्किल्स, नीरज लव्स डॉग्स, नीरज जो है वो डॉग से बहुत प्यार करता है। देयर आर पपीज़ अराउंड हिज हाउस, उसके घर के चारों ओर बहुत सारे पपीज़ हैं। ही वांट्स टू बाय बिस्किट्स टू फीड द पपीज़, वो अपने पपीज़ के लिए बहुत सारे बिस्किट्स उनके लिए, ताकि उनको भोजन मिले, उनको खिलाने के लिए ख़रीदना चाहता है। ही हैज़ 40 रुपीज़, उसके पास 40 रुपीज़ हैं। ही वांट्स टू बाय 3 पैकेट्स, और वो 3 पैकेट्स जो है वो ख़रीदना चाहता है। बाय मीन्स खरीदना। सर्कल द पैकेट्स ही कैन बाय विद 40 रुपीज़। अब हमें 40 रुपीज़ के लिए 3 पैकेट्स हमें परचेज़ करना है, तो उसके लिए हमें सर्कल करना है कि कौन कौन से 3 पैकेट्स बाय कर सकते हैं 40 रुपीज़ में। जैसे 20 एंड 15 एंड 5, ये 3 पैकेट्स हम परचेज़ कर सकते हैं 40 रुपीज़ में। आप ऐसे करके देख सकते हैं। 20 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ ऐड करके देख सकते हैं। 40 रुपीज़ में ये 3 पैकेट्स जो हैं हम परचेज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर बेटा? एंड लास्ट हमारा टॉपिक है फन टास्क। फन टास्क, सर्कल द कॉइन्स बिलो टू शो हाउ मच यू नीड टू बाय दिस टॉय डक। ये टॉय डक है,
और ये हमें परचेज़ करनी है, ख़रीदनी है। उसके लिए हम कौन कौन से कॉइन जो नीचे दिए हुए हैं, जो शो किए हुए हैं, उनको हम सर्कल कर सकते हैं। जैसे ये जो डक है ये 12 रुपीज़ की है, हमें 12 रुपीज़ कलेक्ट करनी है, तो हम सर्कल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 एंड 12। 2 रुपये हमारे जो रिमेनिंग बच जाते हैं। टोटल हमारे हो गई ये 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ में हम ये डक परचेज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर बेटा? अब आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से कॉइन्स हैं हमारे, कौन कौन से नोट्स हैं, कैसे हमें वैल्यू, मनी की वैल्यू जो है वो हमें समझ आ गई होगी, और हम कैसे मनी सेव कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।